आया है, उसी गीत का नाम गीता है। हम लोग इसका तीसरा अध्याय इस बार सुन रहे हैं, कर्मयोग। बहुत महत्व का अध्याय है। भगवान इसमें ये बात सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, कर्म से तुम बच नहीं सकते हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक क्षण भी कोई बिना कर्म के रहता नहीं है, क्षणमपि। अब जब कर्म किए बिना रहना ही नहीं है, कर्म करना ही है, तो फिर इस ढंग से कर्म किया जाए कि वो कर्म हमारा यज्ञ बन जाए, कर्म योग बन जाए। हमारा कर्म हमको बंधन देने वाला नहीं, बंधन से खोलने वाला बन जाए। और इसकी भगवान पीछे बहुत सी बातें कर चुके हैं। और उसी में कल जो एक बात भगवान कर रहे थे, वो कल की बात से मैं अपनी बात को जोड़ूं। भगवान ने कहा है, अर्जुन तुझको लोक संग्रह की भावना से भी कर्म करना चाहिए। बहुत सी बातें भगवान कर्म करने के बारे में सिद्ध किए हैं कि कर्म करना जरूरी है। तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा, परिवार भी नहीं चल पाएगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और लोक संग्रह की भावना से भी इंसान को कर्म करना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों को। लोक संग्रह माने समाज को रास्ता दिखाने के भाव से, समाज के हित के भाव से, कि समाज हमारे एक एक एक्शन का अनुग्रहण करता है, उस पर चलने का प्रयास करता है। तो श्रेष्ठ लोग, महाजनों येन गतः स पंथा, शास्त्र कहता है महापुरुष जिस रास्ते पर निकल पड़ते हैं 90% लोगों के लिए वही रास्ता बन जाता है। उसका लोग अनुकरण करते हैं कि हमारे गुरु जी, हमारे महाराज जी इस रास्ते पर गए हैं, हमारे महाराज जी ये करते हैं तो हम भी यही करेंगे। तो तुमको लोक संग्रह की भावना से भी कर्म करने चाहिए, आवश्यक है। और भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देख करके बोले हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं बचा है। कर्तुम अकर्तुम हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए